नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज संभल की चर्चा हो रही है। उसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है जौनपुर के अटाला मस्जिद की। क्यों चर्चा हो रही है, इसका भी एक मामला है। मामला ये है कि जिस तरीके से संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर के मिलने की बात हो रही थी, मामला कोर्ट में है, तमाम विवाद हुआ। लेकिन आज अटाला मस्जिद की बात करेंगे। अटाला वो मस्जिद जिसको लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। सबके अपने तर्क हैं, सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन मामला कोर्ट में था। आज बड़ा फैसला होना था, सर्वे की प्रकृति को लेकर के एक फैसला आना था, लेकिन आज मामला टल गया। अब 2 मार्च का ये फैसला आएगा। 2 मार्च को कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में क्या होना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सच्चाई क्या है, कौन पक्ष कितना मजबूत है, और दोनों की बात करें तो दोनों के अपने अपने तर्कों में दम कितना है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा खास करके मंदिरों और मस्जिदों के बीच जिस तरीके से विवाद पैदा हो रहा है, उससे बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट का रुख क्या होने वाला है, कोर्ट क्या फैसला करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अटाला मस्जिद को लेकर के विवाद क्या है। अटाला मस्जिद की बात करें तो मुसलमान कहते हैं कि बहुत सालों से, बरसों से वो इस पर इबादत करते आ रहे हैं, जबकि हिंदुओं का कहना है कि ये मस्जिद ना होकर के अटला मंदिर है, अटला माता का मंदिर है। मंदिर इसलिए उन कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अटला मंदिर यानी जो अटाला मस्जिद है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ जैसे ही मेन गेट पर आप खड़े होते हैं, वहाँ पर जो मस्जिद है उसके दरवाजे के ठीक ऊपर ही कमल का चिन्ह बना हुआ है, उसके ऊपर ही गुड़हल के फूल के निशान अंकित हैं, और यही विवाद का मुख्य वजह है। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है, हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि किसी मस्जिद में इस तरह की आकृति नहीं होती है। कमल का फूल और इसके अलावा गुड़हल का जो फूल है वो भारत के यानी खास करके हिंदुओं की बात करें तो उनके प्रतीक पुष्प के रूप में साफ साफ जाने जाते हैं, और इसी को लेकर के दावा है। एक और ख़ास बात, जब इस बारे में भारत एक्सप्रेस की टीम ने मुसलमानों से बात करने की कोशिश की, मस्जिद के आसपास जो लोग थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि फूल तो सबके होते हैं। सवाल ये भी किया गया कि क्या बाकी जो अटाला मस्जिद है उसके इतर जो बाकी मस्जिद है वहाँ पर भी क्या पुष्प की आकृति मस्जिदों में मिलती है या देखने को मिलती है। तो उनका कहना था कि बाकियों का नहीं पता, लेकिन चूंकि अटाला मस्जिद की बात हो रही है तो यहाँ पर ये साफ है कि ये मुसलमानों की है। लेकिन यही दोनों बातें, यानी एक पक्ष ये कह रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह है, जिस तरीके के पुष्प अंकित है, जिस तरीके से फूल बने हुए हैं, वो किसी भी मस्जिद में नहीं बनता है। इसके बावजूद जिस उसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ा तर्क नहीं है कि जिस आधार पर इसको मस्जिद घोषित किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि किसके क्या तर्क हैं, इन तर्कों के बीच में कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि मोहन भागवत ने साफ साफ कहा है कि अब अयोध्या विवाद के बाद जो समाधान हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद हिंदू पक्ष हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की भूल न करे, न तलाशे। इसका मतलब ये था कि इस हवा को, ये जो लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, उस पर संघ प्रमुख की तरफ से विवाद को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। अजमेर को लेकर के भी विष्णु शर्मा ने जिस तरीके से याचिका कोर्ट में डाली और कोर्ट ने जिस तरीके से सबको सम्मन दे करके बुलाया, उससे साफ जाहिर होता है कि अब यहाँ पर एक नई गति, उत्तर प्रदेश की बात करें और अजमेर की बात करें तो इन दोनों राज्यों में एक ऐसी धारणा हो रही है कि लोग अब तलाशने लगे हैं, और उनका अपना तर्क है। मैंने वकील से बात की, वकील हिंदू पक्ष के जो वकील थे उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि हम अपनी जड़ों को ढूंढ रहे हैं, इसमें गलत क्या है। अगर हमारे मंदिर पर किसी ने आक्रमण करके उसको तोड़ करके अगर उसको मस्जिद बना दिया गया है तो इसकी खोज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और उनके अपने तर्क हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बहुत जानना ज़रूरी है। वो ये है कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हेवल ने अपनी पुस्तक में
जिस अटाला मस्जिद का विवाद है उसका जिक्र किया है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें वो लिखते हैं कि अटाला मस्जिद की जो प्रकृति और चरित्र है वो हिंदू है, वो मुस्लिम नहीं है। और यहीं से बहुत महत्वपूर्ण है, किताब का हवाला देकर ही अजमेर में हिंदू पक्ष ने एक मामला दायर किया था और यहाँ पर भी एक किताब का ही हवाला दिया गया है। 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया है। यानी अंदर, अगर मस्जिद के अंदर जाते हैं तो उनका ये कहना था कि जो आकृति है वो कलश की बनाई गई है, और कलश की जो आकृति होती है हिंदू धर्म में वो बहुत शुभ आकृति होती है और तमाम मंदिरों के दरवाज़ों पर, तमाम दीवारों पर ये चिन्ह अंकित होता है। इसलिए भी हिंदू पक्ष इसको बहुत प्रमुखता से कोर्ट के सामने रख रहा है। और यहाँ भी जो वकील की बात करें तो वो कहते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में अटाला मंदिर की तस्वीरों में शंख, त्रिशूल, पद्दल, कमल, गुड़हल के फूल और बंधन बार जैसे प्रतीक स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं कि जो कि हिंदू शिल्प कला के हिस्सा हैं। वहीं अटाला मस्जिद की भूमि राजस्व अभिलेखों में अगर बात करें तो मस्जिद के रूप में दर्ज है। लेकिन जिन प्रतीकों की बात हम कर रहे हैं, जिन चिन्हों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू धर्मस्थल में, हिंदू धर्म में इनको बहुत महत्व दिया गया है। इन चिन्हों को, इन प्रतीकों को हम हमेशा पूजा पाठ और मंदिरों में देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूँकि मामला 2 तारीख के लिए टल गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब आगे कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। और ये भी कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट भी चला गया है। हाई कोर्ट जाने के बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला न दे दे तब तक इस पर यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। जब अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो एक बड़ा मस्जिद है और वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये बहुत भव्य है, इसकी कलाकृति अद्भुत है। लेकिन इसको हिंदू पक्ष कहता है, लगातार कह रहा है कि ये मंदिर था, अटला मंदिर था, अटला माता का मंदिर था, जिसको तोड़ करके बनाया गया है। इस विवाद के दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप संभल की बात करें तो संभल में एक बंद कमरे से भी एक मंदिर, एक भगवान के मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति बरामद हुई है। उसके बाद वहाँ जिस तरीके से पूजा पाठ किया गया, वहाँ पर जिस तरीके से मंदिर खोल दिया गया और जिस तरीके से खबर बन रही है, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में ऐसा लगता है कि मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो एक नए नज़रिए में, एक नए दृष्टिकोण में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि लगातार जो है मोहन भागवत और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको पता लगे कि वो कहाँ से थे, कैसे थे, और इसी क्रम में जौनपुर की ही बात करें तो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि एक ऐसा गांव जहां पर तमाम सारे मुसलमानों ने अपने नाम के आगे दुबे, मिश्रा और तमाम सारे हिंदू जो जाति सूचक शब्द हैं वो लिखने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के भी उफान है और चर्चा में ये गांव है। हमने खुद वहाँ पे बात करी थी, बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की थी कि मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू नाम क्यों रखा, हिंदू नाम रखने से उनको क्या फ़ायदा है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे धार्मिक रीति रिवाज मुसलमानों के ही रहेंगे। हम मंदिरों में नहीं जा रहे, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी पुरातन पीढ़ियां हैं, जब हम कन्वर्टेड हुए उसके पहले हम हिंदू थे। तो जब हम हिंदू थे और ब्राह्मण थे तो हमें ब्राह्मण लिखने में शर्म किस बात की, और इस पे इतना हो हल्ला क्यों मचा है। हम जहाँ से आए थे, जो हमारी जड़ें थीं, उसी को नाम को यहाँ पर स्थान दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इससे लोगों को दिक्कत क्या है। गांव के तमाम सारे लोगों से हमने बात की और वहाँ पर ये भी समझ में आया कि कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ चाहते हैं एक सांप्रदायिक तनाव उन्माद फैले, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सतर्क है, तमाम गांव में पुलिस है और इसके अलावा वो हर चीज़ पर निगरानी रखी जाएगी जिससे कि तनाव न बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू और मुसलमान का प्रश्न, और ख़ास करके मस्जिदों में मंदिरों की तलाश जिस तरीके से हो रही है, वो आने वाले समय में और भी बड़ी खबर बनेगी। फ़िलहाल 2 मार्च को तय होगा कि अटाला मस्जिद का क्या होगा, उस पर कोर्ट का फैसला क्या आता है। तो देखते रहिए देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्ते।